अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम लेटेस्ट वीडियो क्वेश्चन करेंगे। वी जून 2018 वेरिएंट 1। लेट्स बिगिन। A battery of electromotive force EMF 6 volts and negligible internal resistance is connected to three resistors as shown. We have three resistors here, 6 volts. This is voltage, and these are the three resistors of same resistance. Each resistor has a resistance of 4 kilo ohm. We know that. What is the current in their resistor X? करना क्या है, रेजिस्टर X में बताना है कितना करंट है भाई। ठीक है। अब ये सवाल करने के मेरे पास दो मेथड्स हैं और दोनों ही अच्छे मेथड हैं। जो समझ में आए वो आप उसमें से चूज कर सकते हैं। पहला मेथड मैं करा रहा हूँ जो कि एक स्टैंडर्ड मेथड है। उसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला लगाऊंगा जो क्या है, V विल बी इक्वल्स टू R1 अपॉन R1 प्लस R2, राइट, मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज इनपुट। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास जो R1 है, यहाँ पर वो रेजिस्टेंस आएगी जिसके अक्रॉस हमें करंट निकालना है। तो अगर देखा जाए तो हम डायरेक्ट 4 नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा। और हम ये भी देख रहे हैं यहाँ पे कि ये दोनों जो रजिस्टर हैं वो आपस में पैरेलल में रजिस्टर निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम पता है क्या करते हैं, R1 मल्टीप्लाई बाय R2, R1 प्लस R2 करते हैं। ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस है 4 इंटू 4, दोनों सेम है तो यहाँ पे 4 प्लस 4 हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा रेजिस्टेंस का, दैट विल बी इक्वल्स टू 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 ओम। ठीक है। ऐसा है 2 ओम। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। 2 अपॉन, यहाँ पे भी 2 आएगा, प्लस रेजिस्टेंस 1 कौन सी है, ये तो इस पूरे को तो हमने कंसीडर किया है एज अ सिंगल रेजिस्टेंस। तो ये तो R1 हो गया, दूसरा भी R1, यहाँ पे 2 आ गया, प्लस R2 में हमारे पास आएगी 4। जो दो हैं ये तो आपस में पैरेलल में, बट ये जो है, दिस होल सर्किट इज इन सीरीज एक्चुअली। तो 2 प्लस रिमेनिंग क्या है, 4, जो कि R2 मल्टीप्लाई बाय इनपुट वोल्टेज कितना आ रहा है, 6, 2/6 मल्टीप्लाइड बाय 6। और ये था किलो ओम्स और ये भी था किलो ओम्स। ओम से ओम कैंसिल हुआ, 6 × 6, 6 × 6, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 वोल्ट। ठीक है जी, ये यहाँ पे 2 वोल्ट आ गए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने वोल्टेज निकाल लिया। अब हम सिंपली V इक्वल्स टू आई आर जो कि ओम्स में है वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 लिखेंगे, निकालना क्या है जी, करंट निकालना है। अच्छा, और रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी है यहाँ पर, अक्रॉस एक्स निकालनी है हमें। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है जी 4, 4 लिख दिया। तो 2/4 हुआ, विल बी इक्वल्स टू आई, 2 1 2, 2 to the 4, I will be equals to 0.5 मिली एम्पेयर, राइट। अगर आप इसको एम्पेयर में लिखते हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। और इसको हमें इधर लेके जाना है, मतलब 0.5 बनाना है, मिली एम्पेयर करना है। पावर लेफ्ट पे जाके -4 में +1 हो जाएगा। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एम्पेयर हो गया। बट इस केस में हमें मिली एम्पेयर में देना था, so that's why D will be the correct option। अब हम बात कर लेते हैं मेथड 2 पर। मेथड 2 भी आसान है और वो शायद थोड़ा जल्दी भी हो जाए। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप डायग्राम देख लेना क्वेश्चन से। तो इसमें हमें निकालना था करंट अक्रॉस एक्स। ठीक है। सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे रेजिस्टेंस, जैसे इसमें निकालिए 2। वो कैसे, 4 × 4 R1 मल्टीप्लाई बाय R1 अपॉन R1 प्लस R1। तो मेरे पास जो रेजिस्टेंस आ गई जी वो कितनी आई, 2 किलो ओम्स की मेरे पास रेजिस्टेंस आ गई। और ये रेजिस्टेंस आई है इस जगह की। इसको मैं अगर एक चीज कंसिडर करता हूँ तो मेरे पास इस जगह की रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपली
V इक्वल्स टू आई आर करूंगा, रेजिस्टेंस मेरे पास आ गई 2। तो अब मैं निकालूंगा यहाँ पर टोटल करंट। तो यहाँ की थी 2 और यहाँ की है 4। तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा मेरे पास, टोटल 6। और वोल्टेज मेरे पास 6 गिवन था। तो जो टोटल रेजिस्टेंस है मेरे पास वो है 6 किलो ओम्स, और वोल्टेज जो इनपुट आ रहा है वो है 6 वोल्ट। यहाँ पे 6 डालूंगा और करंट मुझे निकालना है, रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 6, आई विल बी इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर, राइट। अच्छा, अब ये आ गया 1 मिली एम्पेयर। अब देखें, करंट जाएगा यहाँ से फिर यहाँ आएगा, ठीक है, और यहाँ से भी जाएगा। तो यहाँ पर भी 4 ओम्स है और यहाँ पर भी 4 ओम्स है। और हमें ये बात पता है कि पैरेलल में करंट जो होता है वो डिवाइड होता है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी सेम है, मजे की बात, ठीक है। तो 1/2 हो जाएगा, बिकॉज करंट डिवाइड हो रहा है, इक्वल रेजिस्टेंस है। 0.5 मिली एम्पियर विल बी योर फाइनल ऑप्शन, हैंस प्रूफ। तो मेथड 2 भी कंपेरेटिवली आसान है। ये स्टेप 1 था, 2 और 3 स्टेप में आपका आंसर आ गया। और ये था हमारा मेथड 1, जिसमें हमने पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला लगाया, वोल्टेज आया था, और सिंपली वोल्टेज लिख के और जो जिसके अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस निकालनी थी 4, वो लिख के हमने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।